हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑटो स्विप फैसिलिटी। तो कई बार आप लोग जो है कि बैंक में देखते हैं और बैंक इसको एडवर्टाइज भी करती है कि हमारे यहाँ ऑटो स्विप फैसिलिटी है। तो उसी को पूरा डिस्कस करेंगे। और आज मैं ये काफ़ी नेचुरल लोकेशन से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो सनसेट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक विलेज का सीन है। और अभी तो सनसेट लगभग हो ही गया है, लेकिन रेडनेस तो आप देख ही सकते हैं। और एक चारों तरफ जो है कि खेत का एकदम नज़ारा है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑटो स्विप जो है, ऑटो स्विप में क्या होता है, बैंक में देखिए आपका दो किस्म का अकाउंट है। एक आपका जो है कि सेविंग्स अकाउंट है और उसके साथ ही साथ हमारा फिक्स डिपॉजिट रहता है। तो फिक्स डिपॉजिट तो हमको अपने से करना होता है, लेकिन अब जो है कि अब बैंक क्या फैसिलिटी देती है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, से सपोज कि आपका उसमें जो है कि 1 लाख रुपये है, तो एक आप ऑटो स्विप फिक्स कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 10,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है बैंक उसको ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट कर देती है। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो आपके पास 10,000 प्लस 90,000 है, तो बैंक क्या करेगी, ये 90,000 को ऑटोमेटिकली एफडी कर देगी। और अब जो क्या होगा, आपको उस 90,000 पे एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 10,000 पे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब क्या होगा, कभी आपको मान लीजिए ज़रूरत पड़ा, आप एटीएम में गए और आपको 15,000 एक साथ निकालना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप एटीएम में जैसे ही 15,000 का रिक्वेस्ट डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपका 15,000 निकल जाएगा। तो बेसिकली आपके अकाउंट में तो अभी सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 10,000 है और तो 90,000 एफडी में है। लेकिन उस समय क्या करेगी बैंक, जो है कि एफडी को लिक्विडेट कर देगी और फिर उसके बेसिस पे आपका जो है कि एटीएम से विड्रॉल भी हो जाएगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में तुरंत में आपको पैसा का ज़रूरत नहीं है तो आपका एफडी एज इट इज़ रहेगा, और अगर आपको पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है बीच में तो आपको जो है कि एफडी ब्रेक होकर पैसा मिल जाएगा और कोई भी प्री मैच्योर क्लोजर चार्ज नहीं लगता है। तो वैसे तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो सबको ये करवाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ केस में आपको इसमें नो डाउट फ़ायदा होगा, बट बहुत सारे अदर्स केस में इस पर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो इसी पे डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि ये जो ऑटो स्विप है, इसमें सेविंग्स में क्या रेट है और एफडी में क्या रेट है, उसके हिसाब से हमारा काम होता है। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, लास्ट टाइम में हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट का हम लोग कंपैरिजन किए थे 10 बैंक्स का, और उसमें ये देखे थे कि एसबीआई में, इन 10 बैंक्स में एसबीआई में सबसे कम मिल रहा था और यूनिटी बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर जो है कि 10 लाख है तो एवरेज इंटरेस्ट रेट एसबीआई में आपको मिल रहा था 2.7% पर एनम का, और यूनिटी बैंक में मिल रहा था 7.25% पर एनम का। तो ये हमारा बेंचमार्क है। मतलब सेविंग्स में हमको कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो 7.25% का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट दे सकती हैं, और अगर 1 लाख तक का भी बात करें तो अप टू 1 लाख जो है कि आपका 6% यूनिटी बैंक में मिल रहा है, और 1 to 5 लाख में 7.25% मिल रहा है, और 5 लाख से ज़्यादा में 7.5% मिल रहा है। तो अब मान लेते हैं हम लोग कि 7% इन जनरल हमको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो 2.7% है, उसको 3 मान लेते हैं। तो एक 3 to 7 का हमारा स्प्रेड है, उसी पे बात करना है। अब एफडी का भी जो है कि हम इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, क्योंकि एफडी यहाँ पे हम लोग चूँकि थोड़ा लॉन्ग टर्म का एफडी का बात किए थे, जो ये एफडी का रेट का कंपैरिजन हम किए थे, जिसमें एसबीआई में 7% का मिल रहा था, यूनिटी में 9% का मिल रहा था। ये मैक्सिमम रेट वाला स्लैब था, मतलब कभी 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा आप एफडी कर रहे हैं तब इस तरीके का स्लैब एप्लीकेबल था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि ऑटो स्विप में हमारा एफडी उतना दिन तक तो रहता नहीं है। इन जनरल हमको कुछ काम पड़ता है तो हम फिर उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए अब देखते हैं थोड़ा सा लेस टर्म में एफडी का क्या रेट है। तो सबसे पहले एसबीआई का ही देख लेंगे, और इसमें हम लोग 10 बैंक्स को नहीं कंपेयर करेंगे, इसमें हम लोग बस एसबीआई का देख लेंगे जिनका मिनिमम था, और यूनिटी का देख लेंगे। ओके, तो एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट, तो इसमें बैंक का वेबसाइट खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनिटी में हमको 7% इंटरेस्ट रेट
सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा मिले तभी फ़ायदा है। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए 7 डेज टू 45 डेज तक अगर आपका पैसा रहेगा तो 3.5% आपको मिलेगा, और 46 डेज से 179 डेज तक रहेगा तो 5.5 मिलेगा, और 180 डेज से 210 डेज तक रहेगा तो आपको 6% का मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका 45 डेज मतलब लगभग 1.5 महीना तक आपका पैसा है ऑटो स्वीप में एफडी के अंदर तो 3.5% आपको मिलेगा, और 1.5 महीना से 3 महीना तक है तो 5.5 मिलेगा। तो जनरली ऑटो स्वीप में जो हमारा पैसा रहता है तो हम तो भाई इन जनरल उतना ही पैसा सेविंग्स अकाउंट में रहते हैं जिसका हमको तुरंत में ज़रूरत पड़ने वाला है, तो मतलब 1 से 1.5 महीना में तो ज़रूरत पड़ ही जाता है ऑटो स्वीप वाले पैसा का। तो हम इसी रेट को बेंचमार्क मार के चलेंगे कि 3.5% आपको मिल सकता है 7 डेज से 45 डेज में। अब अगर 7 डे से कम हो आपका पैसा, 60 डे में अगर आप लिक्विडेट कर दें तो शायद आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, और फिर उसमें सेविंग्स का भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो अगर 3.5% को भी लें तो अब यहाँ पे आपको ऑटो स्वीप आप किए आज, और से सपोज 28 दिन 30 दिन बाद या 40 दिन बाद आप उसको ब्रेक कर देते हैं, तो उस 40 दिन में आपको 3.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यूनिटी में क्या है, इवन अगर आप जो है कि 1 लाख से कम आपका अकाउंट बैलेंस है तो वहाँ पे आपको जो है कि सेविंग्स में ही 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो कहाँ यहाँ पे 6 है और वहाँ पे जो है कि आपको 3.5 है। इवन मान लीजिए आप 6 महीने तक भी, अप टू 6 मंथ भी अगर आप रख लेते हैं तो 5.5% मिलेगा, और 6 मंथ से लेके लगभग जो है कि 7 मंथ तक आपको 6% मिलेगा। अगर 7 मंथ से ज़्यादा आपका जो है कि यहाँ पे रह रहा है तभी आपको यहाँ पे जो है कि 6.25 मिलेगा, जो कि यूनिटी से थोड़ा ज़्यादा है, वो भी लेस देन 1 लाख पे। मोर देन 1 लाख पे तो वो भी नहीं है। तो ये तो यहाँ पे ऐसा हुआ है एसबीआई में। बट लेकिन अगर इन जनरल आप जो है कि यूनिटी में सेविंग्स अकाउंट नहीं रखे हैं और एसबीआई में ही रखे हैं तो वैसे केस में तो आपको नो डाउट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन जनरल आपको पहले 2.7% मिल रहा था सेविंग्स में एसबीआई में, और आप एफडी कर देते हैं तो 3.5% मिल जाएगा। तो 7 दिन से ज़्यादा अगर आपका वो एफडी रह गया तब भी आपको जो है कि 0.8% ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आप एसबीआई में ही तो ये कर लीजिए। तो इन जनरल मेरे को ऐसा लगता है कि एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी तक और मे बी येस बैंक में भी आपको ऑटो स्वीप जो है कि ठीक ठाक फ़ायदा दे सकता है। पहले 3 में तो मोस्ट प्रोबेबली देगा ही, एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी में, बट बाद के बैंक में नुकसान देगा, जैसे कि खास करके यूनिटी में। अब यूनिटी का चल के देखते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गए आप कि अगर आपका एसबीआई में ही अकाउंट है और एसबीआई के सेविंग्स में आप पैसा रख रहे हैं तो आप ऑटो स्वीप इन जनरल आपको फ़ायदा देगा। अब यूनिटी के केस में देखते हैं। तो यूनिटी बैंक एफडी, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एफडी में आपको 7 to 14 डे में मिल रहा है 4.5%, 15 to 45 डे में मिल रहा है 4.75%, 45 to 60 डे में मिल रहा है 5.25%, 61 to 90 में मिल रहा है 5.5 और 91 से 180 डे में 5.75। अब मान लीजिए आप 6 महीने तक भी रख रहे हैं तब भी आपको कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ में मिलेगा, 5.75%, जबकि यही यूनिटी आपको सेविंग्स अकाउंट पे 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है बिलो 1 लाख के बैलेंस पे, और अबव 1 लाख आपका है तो वहाँ पे आपको अप टू 5 लाख में मिल रहा है 7.25% और 5 to 10 लाख में 7.5%। तो अब इस केस में देखिए कितना बड़ा नुकसान है। अगर यूनिटी बैंक जैसा, आई एम नॉट श्योर कि यूनिटी ऑटो स्वीप का फैसिलिटी देता है कि नहीं देता है, लेकिन अगर वो देता होगा और आप यहाँ पे ऑटो स्वीप करा दे रहे हैं गलती से, तो क्या होगा देखिए, और गलती से मान लीजिए आप 13 ही दिन उसको रखें तो आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। सेविंग्स में ही वो मिनिमम 6% दे रहे हैं। अगर आप इस ब्रैकेट में मान लीजिए 1 महीना में आप उसको ब्रेक कर देते हैं तो 4.75 मिलेगा, फिर भी आपको 1.25% का मिनिमम लॉस तो होगा ही। तो जो बैंक आपको सेविंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वैसे बैंक में ऑटो स्वीप तो मतलब जो है कि बहुत ही बेकार चीज़ फिर हो जाएगा, वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो इसीलिए कभी भी आप इस तरीके का फैसिलिटी ऑन कराते हैं तो चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके सिनारियो में आपको लॉस होने वाला है या फ़ायदा। और इस तरीके की चीज़ में थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे तो ये मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपको इसका जो है कि बेनिफिट मिलते ही रहेगा। इट डजंट मैटर कि 1% है, 0.5% है, 2% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब बहुत मायने रखता है।
और मैं पिछले वीडियोज में कैलकुलेट करके आपको दिखा ही दिया हूँ कि कैसे करोड़ों करोड़ और कई बार 400%, 500% का रिटर्न में डिफरेंस आ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हैं और हम अपना फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों पूरा ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि कुछ बैंक में तो इसका फ़ायदा है, बट बहुत सारे बैंक में इसका नुकसान भी है। खास करके अगर आपकी बैंक जो है कि सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो मोस्टली अगर ऑटो स्वीप में कम दिन के लिए आपका पैसा एफडी में रहता है तो आपको जो है कि उसका लॉस होगा। तो बेस्ड ऑन आप किस बैंक में अपना अकाउंट रखे हैं, आप अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि ऑटो स्वीप करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। तो ये ओवरऑल था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं जो है कि कमेंट में अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी दे दूंगा। लिंक्डइन में कनेक्ट कीजिए और आप मेरे को 1-to-1 मैसेज कर सकते हैं और हम लोग एक कॉल में भी डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके की चीज़। इन जनरल भी आपको फिनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या आप जो है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली का प्लान कर रहे हैं, या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ समझ में ना आ रहा हो, तो उसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन जनरल मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, तो फ्रीली आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।